हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग एडवर्ब की डेफिनेशन देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स के साथ उसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एन एडवर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, कॉमा एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब है कि एडवर्ब कोई भी एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो किसी भी दूसरे वर्ब, यानी कि जिस तरह ईट्स, वॉक्स या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है और अनदर एडवर्ब की बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब देते हैं तो वो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। अभी आपको एग्जांपल जब मैं समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हो, शी ईट्स स्लोली। यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है, ठीक है, क्योंकि एक्शन परफॉर्म कर रही है। ईट्स यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। अब वर्ब को जो चीज़ डिस्क्राइब कर रही है या वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है वो क्या है? स्लोली। स्लोली बता रहा है। देखो, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ब के बारे में हमें उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि शी ईट्स किस तरह? स्लोली। वो खाना खाती है कैसे? आहिस्ता। तो यहाँ पे स्लोली जो होगा वो चूँकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एक एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। मैरी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा, अब यहाँ मैरी जो है वो एक सब्जेक्ट है और नाउन भी है क्योंकि ये एक नाम है, ठीक है। और जो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव एक क्वालिटी है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी भी और एडवर्ब को। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी। यहाँ पे अट्रैक्टिव जो है वो मैरी की एक क्वालिटी है ना, ठीक है, कि मैरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। कोई भी चीज़ नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन देगा तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें बता रहा है, टॉल है, शॉर्ट है, तो वो एक एडजेक्टिव होता है। वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ठीक है। एडजेक्टिव का तो हमें समझ में आ गया। अब जो हमने एडजेक्टिव देखा है इस सेंटेंस में, इसको क्या चीज़ डिफाइन कर रही है? वो है यहाँ पे वर्ड वेरी। जैसे लिखा हुआ है ना, मैरी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो अब कितनी अट्रैक्टिव है, यानी ये उसने बताया है, टू व्हाट एक्सटेंट। तो बेसिकली यहाँ पे वेरी जो है वो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें एक इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनली हमें बता रहा है कि वो कितनी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे वेरी जो होगा वो एक एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये किसी भी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करके या उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इस सेंटेंस में इसने जो अट्रैक्टिव वर्ड है वो एक एडजेक्टिव था, उसको डिस्क्राइब किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थर्ड एग्जाम्पल भी अभी हम देखते हैं जिसमें एडवर्ब के साथ इसकी एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसी वीडियो की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पे एक वीडियो बनाऊंगी। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेनिफर वॉक्स टू स्लोली। जेनिफर वॉक्स टू स्लोली। अब यहाँ पे जेनिफर सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, ठीक है। वॉक्स मेन वर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, सही है। और जो स्लोली है, स्लोली हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वर्ब को डिफाइन करने वाली कोई भी जो चीज़ होगी वो एडवर्ब कहलाती है, ठीक है। कि वर्ब की क्या खासियत है उसके बारे में बताया जाता है, जैसे एडिशनल बताया जाता है। किस तरह से वॉक करती है? आहिस्ता से। तो स्लोली तो हो गया एडवर्ब, ठीक है। अभी हम जब ऊपर डेफिनेशन में जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है, TOO2, ये क्या है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
अच्छा जी, अब हम टू की तरफ आते हैं। स्लोली तो हमें पता चल गया कि वॉक स्लोली, यानी वो उसने वर्ब के बारे में बताया कि वो आहिस्ता वॉक करती है। टू स्लोली मीन्स, यानी हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब एन अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब अनदर एडवर्ब वाली यहाँ पे एग्जांपल है कि स्लोली जो है वो ऑलरेडी एडवर्ब आया हुआ है ना, तो इसको वो डिफाइन कर रहा है टू, यानी स्लोली तो करती है लेकिन टू स्लोली, यानी बहुत आहिस्ता। जेनिफर वॉक करती है बहुत आहिस्ता। तो एडवर्ब को बेसिकली इसने मज़ीद डिफ़ाइन किया है और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि वो बहुत आहिस्ता वॉक करती है। तो ये जो यहाँ पे टू वर्ड है ये एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी, और तीनों तरह की मैंने एग्जांपल्स देने की कोशिश की है ताकि आपको डेफिनेशन पूरी तरह समझ में आ जाए। आगे हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के नाम बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल देखेंगे विद एग्जांपल्स। अच्छा जी, एडवर्ब्स की 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप, उसका नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे अभी आपने सिर्फ इनके नेम्स को याद रखना है। ठीक है, डिटेल इसकी वीडियो इसी के नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी, सो स्टे इन टच। अच्छा जी, फर्स्ट हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, जगह के बारे में बताते हैं। थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम, किस टाइम हुआ। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स देकर। और फिफ्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 5 टाइप्स हैं एडवर्ब्स की। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो में ज़रा सी भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर।